गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के टैली सेशन में हम सीखेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये जो गोल्डन रूल्स है, हमने सबने कॉलेज के समय 11 12 में वो सीखा है। मगर जब हम अकाउंटिंग करते टैली यूज करते हैं तो उस समय जो अकाउंटिंग इंटरेस्ट करते हैं, तो ये जो गोल्डन रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे जो एंट्रीज है वो करने पड़ते हैं। तभी हमारे जो अकाउंट्स है वो हम अच्छी तरह से करेक्ट कर पाएंगे। तो हम देखेंगे कि गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। अकाउंट के थ्री अकाउंट्स होते हैं। एक तो रियल अकाउंट्स, दूसरा है पर्सनल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट्स। ये जो रियल अकाउंट्स का रूल है वो है कि डेबिट व्हाट्स कम्स इन। डेबिट व्हाट्स कम्स इन मीन्स हमारे बिजनेस में जो भी आ जाता है, इन होता है, तो उसको हमने डेबिट साइड को पोस्टिंग करने का है। जो भी आता है तो उसको आप डेबिट साइड को पोस्टिंग कर दें। तो कौन से ऐसी जो चीजें होती है तो हमें आ जाते हैं जब हम बिजनेस करते हैं। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले हम जो बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस समय हमें क्या लेना पड़ता है, क्या आता है हमारे बिजनेस में। तो हम जो रॉ मटेरियल है वो परचेस करते हैं। तो जो भी मटेरियल परचेस करेंगे, परचेस, तो उसको हम डेबिट का इफेक्ट देंगे। दूसरा और क्या चीज आ जाता है हमारे बिजनेस में। दूसरा होता है कि हम जो भी फिक्स असेट परचेस करते हैं तो हमारे बिजनेस में आ जाता है व्हाट कम्स इन में हमारे बिजनेस में जो आता है वो फिक्स असेट। जो भी हमारे बिजनेस में आ जाता है हम डेबिट को इफेक्ट देंगे। दूसरा है कि बिजनेस करते समय हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी करने पड़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी आ जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में भी फिक्स एसेट हो जाता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स है, डिवेंचर्स है, अलग अलग टाइप के होते हैं। मगर उसको नेम अलग होता है। तो हम यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं। ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट वो सब यहाँ पे डेबिट साइड का इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। दूसरा और क्या आता है कि जब भी आप बिजनेस करते हैं तो आपको कैश आ जाती है। कैश और मनी बोल सकते हैं हम उनको। और उसमें बैंक के एंड से जो आ जाती है अमाउंट, तो वो सब यहाँ पे हमें आ जाते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड को इफेक्ट दे देंगे। करेक्ट। तो जो भी चीजें है हमारे पास वो रियल फिजिकली हमारे पास आ जाते हैं, उनको हम डेबिट को इम्पैक्ट दे देंगे। वैसा ही क्रेडिट साइड को हम क्या इम्पैक्ट देंगे। जो जो हमारे क्रेडिट है कि रियल अकाउंट का क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जो आपके बिजनेस में बाहर जाता है इस गोज आउट, तो उनको आपने क्रेडिट साइड को इफेक्ट जाने का उसको क्रेडिट होना चाहिए। तो कौन सी चीजें हैं तो आपको आपके बिजनेस में बाहर जाती है, गोज आउट हो जाते हैं। एक तो है आपका मटेरियल सेल्स करते हैं तो उसमें सेल्स, जब सेल्स की एंट्री करेंगे जो हमारा सेल्स का लेजर रहेगा तो उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट का इफेक्ट देंगे, उनको क्रेडिट जाना चाहिए। दूसरा ये कि और कौन से इफेक्ट है वो क्रेडिट को जाते हैं। सेल्स ऑफ एसेट। सेल्स तो हमने किया है, मटेरियल सेल्स में सेल्स आ गए यहाँ पे। दूसरा है कि परचेस रिटर्न।
परचेस रिटर्न मीन्स जो भी हमने परचेस मटेरियल किया है, अगर हमें क्रेडिट नोट बनानी की है तो उस समय हम यहाँ पे सेल्स रिटर्न का जो एंट्री है यहाँ पे हम करेंगे, तो क्रेडिट साइड को जाता है यहाँ पे। करेक्ट। जो ऐसे जो अकाउंट्स है आपको ध्यान में रखने का, रियल फिजिकल जो मटेरियल है हमारे पास आ जाता है तो उनको हम डेबिट को इफेक्ट देंगे, और जो हमारे बिजनेस से आउट हो जाता है उनको हम देंगे व्हाट गोज आउट। तो ये आपको ये ध्यान में रखने का है। दूसरा है कि पर्सनल अकाउंट, जो पर्सनल अकाउंट में रूल्स क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसमें आता है कि पर्सनल मीन्स क्या है कि जो पर्सन है, पर्सन के नाम आ जाते हैं, जो भी एंटिटीज है कंपनी के जो नाम आ जाते हैं उनको सभी चीजें है वो पर्सनल अकाउंट में आ जाती है। जो फॉर एग्जांपल क्या है, पर्सनल अकाउंट में क्या आ जाता है, आपका पर्सनल अकाउंट में आ जाता है कि डेटर्स, क्रेडिटर्स, जो आपके पार्टनर्स अकाउंट या डायरेक्टर अकाउंट रहेंगे, ऐसे जो पर्सन्स होते हैं, जो भी एंटिटीज जो होती है, तो उन सबको अपने पर्सनल अकाउंट का रूल है वो अप्लाई हो जाएगा। और जो रिसीवर है तो उनको डेबिट करेंगे, और जो गिवर है तो उनको हम क्रेडिट करेंगे। करेक्ट। तो रिसीवर कौन है, तो रिसीवर जो होता है ये होता है कि पहले हमारा जो सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स सन्ड्री डेटर्स है वो मटेरियल रिसीव करता है तो उसको हम डेबिट को इफेक्ट देंगे। क्रेडिट को किसको इफेक्ट देंगे, हम इसको आएंगे सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर्स, तो ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए कि जो भी पर्सन रहेगा, जो भी एंटिटीज रहेंगे, जो भी कंपनी के जो नाम रहते हैं तो वो पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं, तो उनको जो भी रिसीवर रहेगा तो उनको हमें डेबिट का इफेक्ट देने का है, और जो भी गिवर रहेगा तो उनको हमें क्रेडिट का इफेक्ट देने का है। तीसरा जो रूल है वो है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स क्या है, कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी आपके बिजनेस के खर्चे एक्सपेंसेस आए है वो सब आपको डेबिट को पोस्टिंग करने के हैं, और जो भी आपके गेन्स इनकम या रेवेन्यू है तो उनको आपने क्या करने का है, तो क्रेडिट को इफेक्ट देने का है इसमें। तो उसमें कौन से हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस या लॉसेस जो होते हैं, कि होते हैं कि आपके जो भी डायरेक्ट हमारे इसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा तो उसमें से जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आ जाते हैं तो वो सभी अकाउंट्स जो है, सभी लेजर्स है वो आ जाएंगे हमारे नॉमिनल अकाउंट में। तो डेबिट साइड को कौन से लेजर्स होते हैं, एक तो होता है कि आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका लेबर चार्जेस, दूसरा होता है कि ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, बाद में आपके फैक्ट्री के जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस रहती हो,
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और भी रिलेटेड टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तो डायरेक्ट हो गए, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ जाता है आपका? एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय सैलरी के बाद में आ जाता है आपका सेल्स कमीशन। बाद में और आ जाता है आपके इसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। बाद में आ जाता है आपका डिप्रिसिएशन। ऐसे जो भी आपके एक्सपेंसेस रहेंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस आएंगे यहाँ पर। एक्सपेंसेस और भी जो भी नंबर ऑफ जो भी खर्चे हैं वो सब आपको डेबिट को इम्पैक्ट देने का। ये सभी उसकी लेजर से जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है तो उनको आप डेबिट को इम्पैक्ट देने का है। बाद में क्रेडिट को कौन से आएंगे? गेन्स एंड इनकम। आपका आ जाएगा कि इंटरेस्ट मिल गया आपको, इंटरेस्ट, डिविडेंड। डिविडेंड तो ये सब चीजें जो भी आपके गेन्स एंड इनकम रहेंगे वो सभी चीजें आपके नॉमिनल अकाउंट के अंडर आ जाते हैं और उसको इफेक्ट जाना चाहिए आपका क्रेडिट साइड को। तो आपको सभी को ये जो गोल्डन रूल्स है उसको अप्लाई इसी तरह से करने का है। तो पहला है तो कोई रियल अकाउंट में जो भी आपके डेबिट और कम्स इन, जो फिजिकल जो चीजें वो आपके बिजनेस में अगर आ जाते हैं तो उसको आप डेबिट का इम्पैक्ट देने का है। जो फिजिकल मूवमेंट बाहर जाती है तो उनको आपने क्रेडिट को इम्पैक्ट देने का है। पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा कि डेबिट द रिसीवल और क्रेडिट द गिवर। जो भी पर्सन होते हैं, जो भी एंटिटीज जो होते हैं वो पर्सनल अकाउंट में आ जाती है। तो उसमें आ जाएगा कि डेटर्स, क्रेडिटर्स, वो सब चीजें इसमें आ जाएंगी। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है वो हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंडर आ जाता है, तो उनको डेबिट का इफेक्ट हो जाता है। और तीसरा एंड में क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। नॉमिनल अकाउंट में जो भी आपके गेन्स एंड इनकम है, रेवेन्यू है, वो सब चीजें यहाँ पे आ जाएंगे, उनको आपको क्रेडिट का इफेक्ट है वो यहाँ पे देने का है। ये जो रूल्स है आप ध्यान में रखो। जब भी आप अकाउंट्स में करियर करते हैं या अकाउंट्स का काम करते हैं तो यही 3 रूल के ही अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट से वो बनाई जाती है। उसी के ऊपर सभी चीजें वो डिपेंड है। तो बहुत बार होता है कि हमें एक कंसेप्ट पता चलती है मगर उसमें होता है कि हम फिर रूल्स है वो जब हम कॉलेज में रहेंगे तो हम क्या करते कि बाय हार्ट कर लेते हैं या रट्टा लगाते हैं तो हमें याद रहता है। मगर क्या है कि जब हम करियर शुरू करते हैं उस समय क्या है कि कंसेप्ट पता चलते कि ये सब क्या क्या होगा। मगर बहुत बार क्या है कि ये जो गोल्डन रूल्स है हम भूल जाते हैं। तो आपको ये गोल्डन रूल्स है कभी भी भूलने का नहीं तब तक आप अकाउंट्स में करियर करते हो। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपने ध्यान में रखना जरूरी है।